क्या आपकी भी फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक है, या फिर आपको पता ही नहीं कि फैलोपियन ट्यूब के इश्यूज क्या होते हैं, कंसीव करने में इससे रिलेटेड क्या प्रॉब्लम है और आप अनजाने में परेशान हो रहे हैं? तो चलिए आज का वीडियो देखिए। हेलो एंड वेलकम अगेन टू यूट्यूब साहेली चैनल। यूट्यूब साहेली चैनल पर हम फीमेल हेल्थ की बात करते हैं, इनफर्टिलिटी के जो भी इश्यूज हैं उनके डाइट एंड लाइफ स्टाइल इंटरवेंशंस की बात करते हैं और ये टोटली साइंस एंड रिसर्च बेस्ड होते हैं। सो फ्रेंड्स, आज भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाली हूँ जिसमें कि फैलोपियन ट्यूब सिंपली गर्भ नलियां कही जाती है, जो कि इम्पॉर्टेंट साइट होती है आपके कंसीव करने में, क्योंकि वहां पर एग फर्टिलाइज होता है। स्पर्म एंड एग फैलोपियन ट्यूब्स में ही मिलते हैं और स्पर्म एग को फर्टिलाइज करता है और धीरे धीरे उसमें डिवीजन चालू होता है और हफ्ते भर के अंदर वो यूट्रस में पहुंचता है और उसके बाद वहां पे इम्प्लांट होता है। कई बार कई कंडीशन, कई रीजन है फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक होने के। प्रीवियस सर्जरीज, इन्फेक्शंस, वेट, आपका बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी शेयर कर चुकी हूँ। आपको अगर फैलोपियन ट्यूब इश्यूज हैं तो मेरे फैलोपियन ट्यूब्स के ऊपर जो प्लेलिस्ट है, वीडियोस हैं, उसको आप जाकर देखें जरूर। कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा और आपको पता चलेगा कि कैसे 17 साल, 13 साल, 11 साल की ब्लॉकेजेस के बाद कंसीव किया है बहुत सारी फीमेल्स ने। किन टिप्स से? सिंपल डाइट एंड लाइफस्टाइल आइडियाज से। तो आप भी कर सकती हैं। फैलोपियन ट्यूब्स जो हैं आपकी ओवरीज, जहाँ से एग निकलता है, और यूट्रस जहाँ पे एग जाके इम्प्लांट होता है फर्टिलाइज होने के बाद में, भ्रूण इम्प्लांट होता है, उन दोनों को कनेक्ट करता है और ये खोखली पाइप जैसी संरचना होती है। लेकिन अगर ये ब्लॉक होती, यानी बीच में एडिशन है, कुछ बैरियर है, चिपकी हुई है, जन्मजात अगर विकृतियां, ऐसे बहुत सारे इश्यूज होते हैं, तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है या पहले ब्लॉक नहीं थी, अब ब्लॉक हो गई समय के साथ में, तो उसे आप कुछ नेचुरल आइडियाज के साथ ओपन कर सकते हैं। चलिए सीखते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना है कि आपको क्या क्या चेंजेस करने हैं अपने लाइफस्टाइल में। सो नंबर 1, आपकी डाइट में कुछ चेंजेस करने हैं। अगर आपको बार बार वजाइनल इन्फेक्शन होते हैं तो आपको अपना एक टेस्ट भी कराना है, जिससे पता चले कि आपको कोई इन्फेक्शन तो नहीं। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस रिस्पॉन्सिबल होती हैं आज के समय में ज्यादातर फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेजेस के। तो आप ये टेस्ट अपने गायनिक को दिखाकर जरूर करवाएं। कई बार वेट भी प्रॉब्लम करता है, हार्मोन्स डिस्टर्ब रहते हैं और वजन बढ़ने की वजह से भी ट्यूब में इश्यूज आते हैं, और कई बार ये जन्मजात विकृति भी होती है। तो ऐसी कंडीशन में कई बार आईवीएफ की सलाह दी जाती है। लेकिन आप प्राकृतिक ट्राई करना चाहते हैं तो इन टिप्स को आप ट्राई करें। नंबर 1, आपको फर्टिलिटी मसाज करनी है और हीटिंग करना है, सिकाई करनी है। कब करना है? जब आपका पीरियड खत्म हो जाता है, 5वें दिन खत्म हो गया तो 6ठे दिन से शुरू कीजिए। जिस दिन पीरियड खत्म होता है पूरी तरह से, उसके अगले दिन से शुरू करना है। और इसमें कोई जोर, प्रेशर, दबाव तकनीक नहीं। इसकी टेक्निक्स इतनी है कि जो ऑयल हम आपको मसाज के लिए सजेस्ट करेंगे वो थेरेप्यूटिक इफेक्ट देता है। उस ऑयल का एब्जॉर्प्शन अच्छा हो, इसलिए फिंगर्स का मूवमेंट करेंगे। उसको कैसे करना है आप मेरे इस डेमो वीडियो से जाकर सीख सकते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद। ये कब तक करना है? आपके ओव्यूलेशन तक करना है। जब तक ओव्यूलेशन नहीं होता आपको इसे कंटिन्यू करना है। कई लोगों को एक्सपीरियंस होता है हल्की स्पॉटिंग मसाज करने के बाद, तो हीटिंग का टाइम कम कर दें। मसाज अगर ज्यादा देर कर रहे हैं तो कम देर मसाज करें। शवासन में लेटे रहें मसाज करने के बाद में। कोशिश करें कि पेट खाली हो मसाज करते वक्त, ताकि आप बहुत कंफर्टेबल रहेंगे। हालांकि इस मसाज में इंटेस्टाइन तक हम पहुंचते नहीं है, हम नीचे लोअर एब्डोमेन में मसाज करते हैं, लेकिन पेट खाली होने से कंफर्ट रहता है और आप प्रॉपर्ली उसको फील कर पाते हैं मसाज को। इसके लिए आपको कैस्टर ऑयल इस्तेमाल करना है, क्योंकि कैस्टर ऑयल बहुत बेहतरीन माना जाता है। आयुर्वेद में भी इसके बहुत सारे प्रमाण हैं कि कैस्टर ऑयल से इनफर्टिलिटी दूर होती है। आपके कोर एरिया को, जो बॉडी का सेंट्रल पार्ट है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ानी है। अगर वहाँ पे फैट जमा है तो वो भी खत्म करनी है। एक्सरसाइज करना है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी है। मेनली आपके शरीर में लचीलापन होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो योगा और एक्सरसाइज को आप करें, नियमित करें। इसको करने से आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होगा, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा और ट्यूब ब्लॉकेजेस में भी आराम मिलता है वर्कआउट करने से। अब अगर हम खाने की बात करें तो खाने में क्या चेंजेस करना है? सिंपल जो इनफर्टिलिटी के लिए डाइट बताई जाती है वो आप डाइट ले सकते हैं। हमारे वीडियोस देखें, पिछले कुछ हफ्तों के वीडियोस देखें। डाइट के अलग से वीडियोस भी हैं, उस प्लेलिस्ट को भी आप देख सकते हैं कि फर्टिलिटी के लिए बेबी प्लान में डाइट प्लान क्या होना चाहिए। तो आप संतुलित आहार का इस्तेमाल करें, लेकिन प्रोटीन
इंटेक आप कितना कर रहे हैं इस पे गहरी नजर रखें। प्रोटीन इंटेक प्रॉपर होना ही चाहिए। सब्जियां हम सभी यूज करते हैं, लेकिन ऑयल एंड स्पाइसेस और एसिडिटी के जो भी कारक हैं, तेज मिर्ची और तेल, इस पे आप कंट्रोल करें। अगर आपको लगता है कि आपकी ट्यूब में ब्लॉकेजेस इन्फेक्शन की वजह से आए हैं और ये रिपोर्ट में साबित भी हो जाता है, तो इन्फेक्शन को दूर करने के लिए घरेलू उपायों के तौर पर आप अजवाइन की धूनी ले सकते हैं। एक वीक पूरे हफ्ते आप डेली इवनिंग में अजवाइन की धूनी प्रिपेयर करें, कंडा तपाकर उस पर अजवाइन डालें और बिल्कुल धूनी ले सकते हैं। ये ट्रेडिशनल तरीका है आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करने का, इन्फेक्शंस को इम्प्रूव करने का। 3 से 4 मिनट 5 मिनट तक आप धूनी ले सकते हैं। अजवाइन जब पूरी बर्न हो जाए तो नई अजवाइन उस पर फ्रेश आप डाल सकते हैं। जैसे कि डिलीवरी के बाद महिलाओं को अजवाइन की धूनी दी जाती थी, बिल्कुल उसी तरीके से आपको अजवाइन की धूनी लेनी है। अगर हम चाय की बात करें तो फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेजेस में चाय का बहुत महत्व है। क्यों? क्योंकि चाय में बहुत सारे ऐसे एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं जो बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं आपके बॉडी के अंदर डिटॉक्स का काम करते हैं, डिटॉक्स करते हैं आपकी बॉडी को। ट्यूब ब्लॉकेजेस में काफी हेल्पफुल होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। सो फर्टिलिटी बूस्ट करने वाली कोई भी एक बेहतरीन चाय आप ले सकते हैं। चाय पे भी मेरा डेडिकेटेड वीडियो है, आप उसे देख सकते हैं। जैसे कि उसमें नेटल लीफ टी, रेड रास्पबेरी टी, कई चाय के बारे में बताया है, कुछ घरेलू चाय के बारे में भी बताया, आप उसे यूज कर सकते हैं। प्रोटीन एंड फाइबर डाइट में होना जरूरी है, जिससे कि आपका अगर वेट डिस्टर्ब है वो मैनेज हो, हार्मोन डिस्टर्ब है हार्मोन मैनेज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द लाइक बटन। थैंक यू।